हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक अफ़गान पैटर्न बनाना सिखाऊंगी फ्लावर का, जो कि आप कहीं भी बड़ी आसानी से बनाकर लगा भी सकते हैं, सजा भी सकते हैं। और अगर इन्हें गुच्छों में सजाते हैं आप तो थालपोश बना सकते हैं, और सोफ़ा के कवर के ऊपर जो सजाते हैं उसको बना सकते हैं, तकिए के कवर, और भी जहाँ भी आप बैग का पैटर्न, कोई भी पैटर्न आप डाल सकते हैं। आपके ऊपर है आप कहाँ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में इसे फ्लावर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्लावर पॉट में आप फ्लावर लगाते हैं तो उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। कलरफुल पैटर्न बनाने के लिए मैंने ये मेरे जो भी थोड़े ऊन बचते हैं उनको भी मैंने लिया है, प्लस थोड़े ज़्यादा भी लिए हैं। पर एक ऊन मुझे एक गोले, मतलब एक अच्छे से गोले लेने पड़ेंगे, क्योंकि जितने फ्लावर मैं बनाऊंगी उसका ये बेस है। तो फ्रेंड्स, आप बेस के लिए एक बड़ा ऊन का गोला रखें, जैसे 25 ग्राम का। तो इस टाइप से रखेंगे, तो अगर आपको ढेर सारे फ्लावर चाहिए तो जो बीच का पैटर्न है वो एक ऊन से बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। बाकी किनारे के लिए कोई भी ऊन इस्तेमाल कर सकते हैं जो उस फ्लावर के जितना आपको हो। रंग बिरंगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने भी टाइप के आपके ऊन हो। तो फ्रेंड्स, आइए मैं शुरू करती हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैंने थोड़ा मोटा क्रोशिया लिया है, इसको 3.5 mm का लिया है, क्योंकि ये फ्लावर थोड़े से मतलब भरे हुए दिखने चाहिए, तो इसलिए लिया है। और थोड़े लूज हाथों से आप इसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इस तरह से एक फंदा या लूप डाल देंगे, इस तरह से। बहुत टाइट ना करें फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत आराम से थोड़ा सा बड़ा रखें इसे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन हम लेंगे। फर्स्ट वाले चेन में हम यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद का जो पैटर्न है उसे ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि ये सिंगल क्रोशिया से मैं बना रही हूँ। तो सिंगल क्रोशिया कभी कभी होता है कि जब हम बनाते हैं तो सिंगल क्रोशिया हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से उठाएं। तो अगर आपके पास मार्कर है तो आप मार्क लगा लीजिए, नहीं है तो मैं आपको ये फार्मूला बता रही हूँ। एक चेन मैंने लिया, अब मैं यहाँ रख दे रही हूँ। इसके बाद मैं एक ऊन का धागा लूँगी, दूसरे कलर का, सेम कलर का ना ले फ्रेंड्स। इस तरह से इसके नीचे आप लगा दें, इससे बुनने में भी इजी होता है। बुक मार्कर जो प्लास्टिक के आते हैं वो थोड़ा बुनते समय थोड़ा दिक्कत करते हैं। तो इस तरह से इसके नीचे, जहाँ हम एक चेन लिए हैं, इसके नीचे आप लगा दें इस तरह से। उसके बाद से हम क्या करेंगे, फर्स्ट चेन में यहाँ सिंगल क्रोशिया डालेंगे। जो हमारा फर्स्ट चेन है उसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। पहला एक हो गया, और सेम जगह पर एक और डालेंगे। तो ये हमारा 2 हो गया। फिर इसके बाद जो दूसरा चेन था फ्रेंड्स, उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया और डालेंगे। तो इस लाइन में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 हो गया, 4। और फिर ये लास्ट का जो चेन है यहाँ, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया और डालेंगे। तो यहाँ हो गया 6। तो यहाँ हम काउंट करके देखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद जहाँ हमारा ग्रीन धागा है, जहाँ मैंने ये मार्कर लगाया है, सेम उसी जगह में डाल के हम यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा देखिए एकदम बढ़िया सा राउंड हो गया। अब फ्रेंड, यहाँ एक चेन हम और लेंगे सेकेंड राउंड के लिए। तो यहाँ हम फिर से इस तरह से लगा देंगे। इसे ऊन लगाने से क्या होता है फ्रेंड्स, कि बहुत इजी होता है पकड़ने में हमें। तो यहाँ नेक्स्ट चेन हमारा दिखाई दे रहा, तो इसमें इस बार इस राउंड में हम हर एक में 2 2 डालेंगे। तो यहाँ 6 हैं, तो इस बार हमारे ये 12 हो जाएंगे। मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ। 2 हो गए। नेक्स्ट चेन में हम 2 डालेंगे,
सिंगल क्रोशिया। थोड़ा लूज लूज रखें फ्रेंड, ज़्यादा टाइट ना रखें। 2 हो गए एंड इसमें भी 2 हुए। फिर यहाँ 2 नेक्स्ट चेन में 2, फिर इसमें 2, इसमें भी हम 2 डालेंगे। तो ये जो सामने चेन दिखाई दे रहा फ्रेंड्स, ये जो हम एक चेन लेते हैं ये वाला भाग है, तो इसमें हम कुछ डालेंगे नहीं। सबसे पहले हम गिनेंगे। तो सबसे पहले धागे को इस तरह पकड़ ले, इसके पार गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हमारे हुक में है यहाँ। तो ये हो गया 12 से ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि हमें आगे 12 पेटल भी बनाने हैं। तो इस बार हम यहाँ ग्रीन वाले में लेके स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये फ्रेंड इसको अब हम निकाल लेंगे। देखिए कितना सुंदर सा ये हो गया। अगर आप इस मार्कर को नहीं लगाएंगे तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये जो बुनाई है हमारी बहुत छोटी छोटी है, तो मार्कर आपको लगाना पड़ेगा, चाहे आप प्लास्टिक का लगाइए चाहे वुलन का। मुझे वुलन का अच्छा लगता है। तो यहाँ एक चेन मैं और बनाऊंगी, वापस से इस मार्कर को इस जगह पे रख दूँगी। अब फ्रेंड्स हमें हर एक चेन में एक सामने चेन है, यहाँ से एक सिंगल निकालना है, दूसरे में से भी सिंगल निकालना है। तो यहाँ मैंने बुन लिया एक साथ तीनों को। फिर ये यहाँ मैंने बुना हुआ है, सामने नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर तीनों को एक साथ बुन लिया। फिर इस चेन में एक, इस चेन में एक। अभी तक मैंने 3 चेन ही बनाए हैं, 1 2 3। फिर एक नेक्स्ट में, फिर इसमें, ये हो गया 4 चेन। फिर इसमें एक, इसमें एक, तीनों को एक साथ किए 5 चेन हुआ। फिर यहाँ एक और फिर इसमें एक, ये हो गए हमारे 6 चेन हो गए। अब हम यहाँ इस मार्कर की जगह में डालेंगे इस तरह से क्रोशिया हुक को, और यहाँ से हम स्लिप स्टिच करके और एक चेन लेके और यहाँ से हम धागा कट करके इसको ऊपर खींच देंगे, यहाँ से कट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक कट किया और ये धागा मैं खींच दे रही हूँ, इस तरह से खींचकर टाइट कर दें और उस मार्कर को निकाल दें। तो ये फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हो गया कि हमारे इस तरह से फिंगर चली जाएगी। ये हो गया फ्लावर का फेस। और इस धागे को हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे और इसे अंदर की साइड हम कर देंगे यहाँ से, इस तरह से आप अंदर की साइड खींच देंगे। फिर हम इस पर बुनेंगे। तो यहाँ हम एक फंदा डालेंगे पहले, इस तरह से इसमें एक लूप बनाएंगे और इसे इस तरह से पकड़ें, यहाँ से एक चेन में हम इस तरह से डालेंगे। ये हमारा चेन फर्स्ट चेन है, यहाँ दिख रहा, यहाँ से हम डालेंगे इसे और इसे इस तरह से लेंगे और इसे टाइट खींच लेंगे थोड़ा। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन लेंगे और हम इसी होल में वापस से एक बार इसे सिंगल क्रोशिया से ही इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, सॉरी फ्रेंड। फिर यहाँ से फिर हम 13 चेन बुनेंगे आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर हम इसमें नहीं लगाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ नेक्स्ट चेन में भी हम स्लिप स्टिच इसे कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13। फिर इसी सेम जगह में हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स, इससे आप शॉल भी बना सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत शॉल बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर हम नेक्स्ट चेन में चले जाएंगे। इसी तरह से हम 12 पेटल बनाएंगे। पहले मैंने शुरू किया, इसमें एक बार बनाया फुल, फिर दूसरे में आया, फिर दूसरे में एक फुल बनाया, फिर यहाँ से तीसरे में। आप अगर समझ में ना आए फ्रेंड्स तो बार बार रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ से एक मैंने नेक्स्ट चेन में एक बार बनाया, इसमें एक बार और बनाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। फिर यहाँ इसमें लगाऊंगी और इस तरह से हो गया। तो एक में 2, इसी तरह से मैं यहाँ तक बनाऊंगी। लास्ट में जोड़ने का मैं दिखा दूंगी आपको। तो यहाँ मैंने इस तरह से बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12वां मैं बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने 12वां इसलिए रखा आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन, ये एक बाकी 13 हुआ। फिर यहाँ अब मैं इसमें बीचों बीच में यहाँ जो जगह है हमारी, मतलब हर एक चेन 6 चेन होते हैं ना इसके बीच वाले बेस में, तो 6 में 2 2 करके बनाने हैं हमें 12। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट हम बनाए थे उसमें ले जाएंगे इसके अंदर, और यहाँ से हम इस तरह से इसे स्लिप स्टिच करेंगे और वापस से यहाँ हम एक चेन बना के और धागा को हम कट कर देंगे इस तरह से और इसे खींच लेंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ एक नॉट आ गई है इसलिए गांठ। तो इस तरह से हम खींच लिए। तो ये हमारा बन गया फ्लावर पैटर्न। और आगे का डिज़ाइन जैसे हमें गुच्छे में बनाना है तो उसे मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से हम गुच्छे में ले जाएं। तो ये फ्लावर इस तरह से हमारा रेडी होगा। आगे मैं गुच्छा बताऊंगी। तो यहाँ इसके धागे को अंदर ले जाके हम इस तरह से छुपा देंगे और इसको गुच्छे में, ताकि सारे फ्लावर हम एक जगह इस तरह से हमारे जैसे फ्लावर हो गए हैं तो इनको मैं एक रो में लगाऊंगी। तो ये फ्लावर एकदम अलग हो जाएंगे। तो इन्हें मैं लगाना दिखाती हूँ। तो अब यहाँ मैंने एक बना के रखा है यहाँ, और दूसरा मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको। मैं ग्रीन धागा लूँगी, इसके बाद एक फंदा डालूँगी लूप, और यहाँ से कहीं से भी आप ले लें इस तरह से। यहाँ इस सामने ले लें, इसके बाद में चेन बनाएं एक, इसको इसके पार कर दें। फिर हम एक चेन बनाएंगे, एक बार फिर इसे इस पार से इस पार कर दें तो ताकि ये खुले ना। फिर चेन बुन लें। अब इसे हम कट कर देंगे तो ये खुलेगा नहीं और धागा दिखेगा भी नहीं कहीं। तो ये हो गया 3 और एक 4 बनाएंगे, 4 चेन हुआ। फिर हम नेक्स्ट पेटल में मतलब पंखुड़ी में जाएंगे। यहाँ हम इस तरह से लेंगे और यहाँ ऐसे हम स्लिप स्टिच की तरह कर देंगे। फिर हम यहाँ से 1 2 3 4 बनाएंगे। फिर हम इसमें आएंगे, फिर यहाँ से हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 सॉरी हम 2 बनाएंगे और हमें नेक्स्ट को जोड़ना है इसे। तो यहाँ हम आए
इस जगह से लिए, कोई भी जगह से आप लेंगे और यहाँ से पहले हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ इसकी नेक्स्ट पंखुड़ी में आएंगे और यहाँ हम स्लिप स्टिच करेंगे एकदम। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाले में यहाँ हम जाएंगे। फिर यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 बनाएंगे, वापस से हम इसमें आ जाएंगे ब्लू में। यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 4 चेन बनाएंगे। फिर अब हम उसमें नहीं जाएंगे, अब हमें इसका ही पूरा राउंड बनाना होगा। स्लिप स्टिच करेंगे, 4 चेन लेंगे, ये पूरा राउंड हम इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट पेटल में 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट पेटल में 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट पेटल में 1 2 3 4। नेक्स्ट पेटल में जाएंगे 1 2 3 4। ये हमारा फर्स्ट राउंड है। तो इसके बाद हम और भी फ्लावर ऐड करेंगे। 1 2 3 एंड 4। फिर हम यहाँ आ गए लास्ट में। फिर इसके ऊपर हम यहाँ इसमें बुनेंगे इस तरह से, और इसके अंदर से जाके हम यहाँ जोड़ देंगे इस तरह से, ताकि ये अलग अलग ना दिखे। फिर यहाँ हम कट कर देंगे, फिर आप नया लगा सकते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से ये जुड़ गया। तो ये 2 फ्लावर हमारे रेडी हो गए। अब मैं नेक्स्ट फ्लावर यहाँ लगाऊंगी। तो पहले हम शुरू करेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स इस धागे को छुपाना सीख लें। यहाँ से रखी हूँ मैं, क्योंकि ये सिंगल है, आप कहीं दूर दराज नहीं ले जा सकते नीचे से। तो इसी में आपको इसी तरह से, जैसे मैंने ऊपर से नीचे से किया, फिर ऊपर से मैं पकड़ूंगी, फिर इसे एक बार ऊपर ले जाऊंगी इस तरह से, फिर नीचे से इस तरह से इसे थोड़ा दूर ले जाके कट कर देंगे, तब ये खुलेगा नहीं तो सामने रहेगा तो ये खुल जाएगा। तो अब मैं इसे कट कर दूंगी यहाँ। तो ये थोड़ा सा दिखेगा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, कि ये मतलब देखिए इसमें एक गायब हो गया। और ये रहा, इसको भी मैं यहाँ कट कर दूंगी तो ये एकदम क्लीन हो गया। इसी तरह से इसको भी हम, इस वाले धागे को भी हम ऊपर से ले लेंगे, नीचे खींचेंगे इस तरह से। उसके बाद में फिर हम इसी के बीचों बीच से निकालेंगे। इसे भी थोड़ा दूर ले जाके कट करेंगे, तो फिर कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, क्योंकि ये एक चेन के अंदर है। तो इस धागे को ऐसे कहीं दूर ले जाके छुपाना मुश्किल है, इसलिए आपको उस चेन के अंदर ही छुपाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एकदम क्लीन हो गया। अब अच्छे से अब हम दूसरा धागा लगाएंगे इसमें। इस जगह से जोड़ेंगे। इस तरह से हुआ। फिर इसको कटे हुए धागे को इसके पार करेंगे, यहाँ चेन बनाएंगे एक, और फिर इसे
इस पार करके फिर एक चेन बनाएंगे। उसके बाद इस धागे को हम कट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ इसमें डालूँगी, मतलब ये जहाँ जुड़ा हुआ है इसके एक छोड़ देंगे, एक पेटल इसमें और इसमें, यहाँ जुड़ा है एक दूसरे में, इसको हम छोड़ देंगे, इस वाले को इसके बीच से जोड़ेंगे और इसके बीच से। तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ देखिए ये जुड़ा है, तो ये एक पंखुड़ी छोड़ेंगे, इसके बीच में जोड़ेंगे और इस पे सबसे पहले हम यहाँ जोड़ेंगे इस जगह। तो यहाँ हम इस तरह से लेंगे, यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ से हम नेक्स्ट पंखुड़ी में आएंगे, यहाँ हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से 1 2 डालें और यहाँ जो हमने फर्स्ट जोड़ा हुआ जहाँ उसके बगल वाले में हम यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, फिर 2 चेन डालेंगे यहाँ, फिर हम आ जाएंगे इसमें तीसरे वाले में, फिर यहाँ हम स्लिप स्टिच करके 2 चेन लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट फ्लावर में जाएंगे यहाँ। तो यहाँ हमने जोड़ा हुआ है इस वाले में, इस फूल को छोड़ेंगे, इसमें आएंगे, यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से 2 चेन लेंगे इसमें, फिर हम नेक्स्ट वाइट वाले में जाएंगे, यहाँ हम लेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से 1 2 लेंगे और फिर हम इसके बगल वाले में यहाँ इसमें हमने बुना है, इसमें चले आएंगे, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से 2 चेन लेंगे और हम वापस घूम जाएंगे। अब हमें किसी में जोड़ना नहीं है इधर, फिर यहाँ से हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से 4 चेन बना के जैसे हमने पहले बनाया है आगे उसी तरह से बनाएंगे, फिर इसमें आ जाएंगे। फिर इसके बाद एक पंखुड़ी में हम 4 चेन डाल के बना के इसका पूरा फुल राउंड करके और फिर यहाँ ला के हम इसमें जोड़ देंगे जैसे हमने जोड़ा है। तो फ्रेंड्स देखिए ये इस तरह से यहाँ बीच में होल थोड़ा बड़ा दिखेगा और बाकी ये होल इस तरह से रहेगा। अब मैं जब नेक्स्ट मैं लगाऊंगी फ्लावर तो इस जगह से लगाऊंगी, मतलब कोई दूसरा फ्लावर लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें स्टिच करूंगी, यहाँ पहले हम इसमें लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, फिर यहाँ से हम आ जाएंगे इसमें, यहाँ जोड़ेंगे और फिर इस वाले में जोड़ेंगे। तो ये यहाँ से ये पूरा पैटर्न शुरू हो जाएगा। तो ये गोल सर्कल पहले मैं बनाऊंगी, मतलब एक बीच में रहेगा, किनारे हमारे 6 रहेंगे, उसके बाद फिर एक यहाँ रहेगा, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। तो इस तरीके से जितना बड़ा आपको करना है राउंड में उसी तरीके से बड़ा करें। नेक्स्ट में दिखाऊंगी। अब यहाँ मैं फिर से दिखाऊंगी आपको जोड़ना। इस जगह से इसको ले लिए, हम कहीं से भी ले लें, इसमें एक चेन बनाएंगे जैसे हमने बनाया है इस तरह से, फिर इस धागे को ऊपर में करेंगे, नहीं तो ये धागा आपका दिखता रहेगा। फिर इसको एक बार इस साइड में करेंगे तो ये फिर धागा यहाँ छुप जाएगा। फिर हम इसे कटिंग कर सकते हैं आराम से, थोड़ा सा खींचें और इसे कट कर देंगे। तो ये हट गया धागा हमारा, ये अच्छा दिखने लगा। इसके बाद में 2 हो गए हमारे। अब मैं क्या करूँगी, ये हमने जोड़ा है, इसको छोड़ेंगे एक, इसके बाद एक पंखुड़ी, तो उसके बाद दूसरी इसको रखेंगे, इस यहाँ से शुरू करेंगे हम। तो यहाँ से मैं इसके बाद इसमें हम गए, यहाँ से स्लिप स्टिच किए, फिर 2 चेन बनाए, फिर हम आ गए अपनी इस वाली पंखुड़ी में, यहाँ हम स्लिप स्टिच किए, यहाँ से 2 चेन बनाए और फिर हम आ गए इसमें, ये इसमें हमने टाका है, इसमें यहाँ आ गए, यहाँ स्लिप स्टिच किए, फिर यहाँ से 2 चेन बनाए, फिर हम आ गए अपने नेक्स्ट पंखुड़ी में, यहाँ फिर यहाँ स्लिप स्टिच किए, फिर यहाँ से 2 चेन बनाए। अब हम चले जाएंगे इसमें। तो इधर से फ्रेंड्स हमें कोई छोड़ना नहीं, ये फ्लावर यहाँ हमने टाका था पहले, इसमें हम आ जाएंगे। यहाँ 2 बार, हर एक से 2 बार करनी है, 1 2, फिर हम आ गए इसमें नेक्स्ट में, इसके यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 चेन बना के उसमें एक बार और जाएंगे इस वाले में। तो इसमें हमने
बनाया है, फिर हम इस वाले में आएंगे, यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से 2 बनाएंगे, फिर हम यहाँ वापस लौट जाएंगे, यहाँ इस तरीके से लौट जाएंगे, यहाँ हम लौट जाएंगे, फिर यहाँ से हम 1 2 3 4 नेक्स्ट हम इस तरीके से बनाएंगे और उसमें नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ फिर हम आगे बना लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से हमारा ये बनता हुआ जुड़ता हुआ सारा चला जाएगा जितना हम बनाएंगे। पहले हम इस तरह से ऐसे सर्किल बनाते हुए जाएंगे, 6 बना लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ 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 मैं आगे दिखा दूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस तरह से आप ऐसे जोड़ते हुए चले जाएंगे। इस तरह से पहले इसके किनारे किनारे तो कितने हुए, 3 ये हुए, 3 ये हुए, इस तरह से ये हमारे जुड़ जाएंगे। फिर इसके बाद जो भी हम फ्लावर बनाएंगे तो इसके बाद जैसे मैंने बताया कि यहाँ लगाएंगे एक फ्लावर, इसके ऊपर लगाएंगे, फिर इसके ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर, तो इसी तरह से एक राउंड और घुमा देंगे। फिर हम इसमें टसल्स वगैरह लगा के सजा सकते हैं। थैंक यू।